Hello and good morning students. Welcome to our online session. So students, this is the second part of the chapter 3, that is drainage. So students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is first part. So we read the meaning of drainage. We read about the important terms that are drainage basin and water divide with the help of diagram. We were also reading the drainage system in India. So students, yesterday we have done till here. Today we are going to start from here. Okay, so let's begin. So students, हमने देखा कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो हिमालयन से जनरेट होती हैं, ठीक है, वो कितनी लंबी दूरी की रहती हैं, है ना, कितनी लॉन्ग डिस्टेंस की रहती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि उनमें थ्रू आउट पूरे वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलती है, जो स्नो मेल्ट होती है, उसकी वजह से हिमालयन रिवर्स में वर्ष भर जो है पानी रहता है। जैसे गंगा रिवर हम देखते हैं कि सारा साल आपको पानी मिलेगा वहां पर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। A large number of the peninsular rivers are seasonal. It means कि जो peninsular rivers होती हैं वो कैसी रहती है, सीजनल रहती हैं। सीजनल मीन्स क्या रहता है कि कहीं किसी सीजन में तो पानी मिलेगा, किसी सीजन में आपको पानी नहीं मिलेगा। मीन्स कि किसी सीजन में तो बहुत पानी भरा रहता है और किसी सीजन में बिल्कुल खाली रहती है, सूखी रहती है, ठीक है। मीन्स कि वो सीजनल होती हैं। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और उनका जो फ्लो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो नदियों में बहुत पानी मिलेगा और कभी बारिश नहीं हो तो बिल्कुल सूखी हुई मिलेंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स have reduced the flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. तो ड्राई सीजन के ड्यूरेशन में यानी यानी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि पेनिनसुला से जनरेट होती हैं, उनमें पानी का फ्लो जो है काफी कम हो जाता है ड्राई सीजन के ड्यूरेशन में। और इसके अलावा जो पेनिनसुला रिवर्स होते हैं उनका जो लेंथ है वो काफी शॉर्ट होता है और वो काफी कम दूरी की होती है हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. तो कुछ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में और वो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? क्या आप इस तरह की कुछ दो रिवर्स में वो आइडेंटिफाई कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इट मींस कि जो ज्यादातर जो रिवर्स हैं जो पेनिनसुला से जनरेट होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में जनरेट होते हैं और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द हिमालय रिवर्स। तो अब हम बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। सो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वो कौन सी होती है? इंडस हो गई, आपकी गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र, ये आपकी मेजर सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो रिवर्स होती हैं ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की रहती हैं और ये कई सारी लार्ज और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइंट रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे गंगा रिवर है तो उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी जो मेन रिवर में आकर मिलती हैं, ठीक है। A river along with its tributaries may be called a river system. तो जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ड्रेनेज पढ़ाया था। तो ड्रेनेज में हमने क्या देखा था कि जैसे एक मेन रिवर होती है उसमें कई सारी छोटी रिवर्स या बड़ी रिवर्स आकर मिलती हैं, ठीक है, मेन रिवर में। तो पूरा जो सिस्टम था उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो एक रिवर और उसके साथ जो कई सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें आकर मिलती हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम होता है इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था रिवर सिस्टम आपको उसी तरह एक्सप्लेन किया था। तो मींस कि एक मेन रिवर होती है उसमें कई सारी छोटी रिवर्स आकर मिलती है, उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और ये पूरा जो सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। ओके, सो द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस rises in Tibet near Lake Mansarovar, flowing west. It enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms a picturesque gorge in the part. ओके, सो जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो इंडस रिवर है वो तिब्बत में जनरेट होती है, राइज होती है, मानसरोवर लेक के पास है जो, ठीक है। तो इसे आप मैप में देख सकते हैं, मैप में आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी रिवर है
ये यहाँ पे जनरेट होती है इंडस रिवर, ठीक है, यहाँ पर जनरेट होती है, जो चाइना के तिब्बत में है ये रीजन, ठीक है, जो मानसरोवर झील के पास में है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और ये कहाँ पर मिलती है, इंडिया में एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इट फॉर्म्स अ जॉर्ज इन दिस पार्ट, और ये इस पार्ट में एक सुंदर जॉर्ज का निर्माण करती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुजा, ठीक है। तो जो सेवरल ट्रिब्यूटरीज है, जैसे जास्कर हो गया, नुब्रा होगा, श्योक हो गया, या नुब्रा हो गया, श्योक और हुजा, ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, ठीक है। ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसको कश्मीर रीजन में ज्वाइन करते हैं। The Indus flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountain and Attock. तो जो इंडस है वो फ्लो करती है, वो बाल्टिस्तान और गिलगिट में जाकर फ्लो करती है और फिर वहां अटॉक से माउंटेन रीजन से ये बाहर आती है। द सतलुज, बीस, रावी, चिनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। और इसके बाद सतलुज, रावी, बीस, चिनाब, झेलम, ये जो सारी रिवर्स हैं ये इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान में मिथानकोट के पास। Okay, beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. और इसके बाद इंडस रिवर साउथवर्ड्स फ्लो करना शुरू कर देती है और उसके साथ ये जाकर अंतिम में अरेबियन सी में मिल जाती है कराची के ईस्ट रीजन में। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। तो जो इंडस प्लेन है उसका एक तरीके से उसका जो स्लोप है वो कैसा है, जेंटल स्लोप है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडस रिवर जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इसी लेंथ के साथ इंडस रिवर जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड of the Indus basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in Pakistan. और इसी के साथ अगर हम बात करें, जो इंडस बेसिन है उसका करीब वन थर्ड हिस्सा इंडिया में है और बाकी जो पूरा हिस्सा जो है वो पूरा पाकिस्तान में पड़ता है। और इंडिया में जो इंडस बेसिन का हिस्सा पड़ता है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। और बाकी का जो पार्ट है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana, and the southern and the western part of Rajasthan. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960, जिसमें इंडिया जो है इंडस रिवर सिस्टम का जितना भी इसमें वाटर है उसका 20% जो इंडिया यूज कर सकता है। और इस वाटर का जो यूज है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान के, उनके इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा इंडस रिवर सिस्टम जो है कितना इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो हिमालय रिवर्स में जो हिमालयन की रिवर है उसमें हमने सबसे पहले देखा इंडस रिवर सिस्टम को। तो सबसे पहले हमने समझा कि रिवर सिस्टम होता क्या है, रिवर सिस्टम को समझा कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट करते ही समझा था। इसके बाद हमने देखा कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो इस तरीके से हमने इंडस रिवर सिस्टम को पूरा रीड किया। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। नाउ वी विल रीड अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। द headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. So students, तो जो गंगा रिवर सिस्टम है तो उसकी जो मुख्य धारा है जो कि हिमालय से जनरेट होती है वो है भागीरथी और अलकनंदा। ओके, वो है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जनरेट होती है। भागीरथी कहां से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से जनरेट होती है और अलकनंदा से जाकर मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा से जाकर मिलती है देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। ओके, कहां मिलती है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द
ऑन टू द प्लेन्स, ठीक है। और हरिद्वार में ये माउंटेन से निकलकर ये प्लेन रीजन में आती है, ठीक है। माउंटेन से निकल के कहाँ आती है, प्लेन रीजन्स में। डायग्राम 3.5 कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिया हुआ है 3.5, ठीक है, ये रिवर्स के बारे में जो डायग्राम दिया गया है, जहां पर जो भागीरथी और अलकनंदा है देवप्रयाग में एक दूसरे के साथ मिलकर गंगा का निर्माण कर रही है। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, ओके।